हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल प्लस पर। मैं अश्मिता आप लोगों को क्लास 9 का इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 भारत में खाद्य सुरक्षा पढ़ा रही थी। हमने खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं, उसके आयाम, उन सबको पढ़ लिया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि खाद्य असुरक्षित कौन है। खाद्य सुरक्षा में वही लोग आते हैं जिनके पास भोजन की उपलब्धता हो, पहुंच हो और उन्हें खरीदने का क्या हो, सामर्थ्य हो। और जिन लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता ना हो पाए, उन्हें खरीदने का सामर्थ्य ना हो पाए, उन तक पहुंच ना हो पाए, वैसे लोग क्या कहलाते हैं, खाद्य असुरक्षित। तो आज हम देखेंगे कि हमारे समाज में या हमारे देश में किस प्रकार के लोग हैं जो कि खाद्य असुरक्षित हैं। सबसे यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये जो इससे आप देख पाएंगे कि किस किस प्रकार के लोग जो हैं वो हमारे देश में या हमारे समाज में खाद्य असुरक्षित हैं। सबसे पहला कौन है, भूमिहीन। भूमिहीन वो प्राणी वो लोग जिनके पास अपनी भूमि या तो एकदम नाम मात्र है या तो फिर नहीं है, वो दूसरों के खेतों में जाकर के काम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति या जनजाति जो कि गांव में रहते हैं, उनके पास क्या होती है, या तो भूमि का जो आधार होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। उनके पास भूमि जो बहुत ही कम मात्रा में होती है। और अगर भूमि जो कि कम मात्रा में होती है पहले से, उनकी जो उत्पादकता होती है वो भी इतनी कम होती है कि वो उससे जो है अपना गुजारा नहीं कर पाते। अच्छा भोजन, वो पर्याप्त मात्रा में भोजन वो नहीं कर पाते और क्या होते हैं, वो खाद्य असुरक्षित हो जाते हैं। तो भूमिहीन लोग जो भी होते हैं, चाहे वो गांव में रह रहे होते हैं, दूसरे के खेतों में काम करते हैं, तो उन्हें उस तरीके की ना तो मजदूरी मिलती है ना हमेशा काम मिलता है, जिस वजह से क्या होता है कि वो जो है खाद्य असुरक्षित हो जाते हैं। उनके पास अगर अपनी भूमि होती है तो वो इतनी कम मात्रा में होती है, इतनी कम होती है कि वहाँ से जो उत्पादन होता है वो उस ढंग की नहीं हो पाती कि वो जो है खाद्य सुरक्षित हो पाएँ। दूसरा हमारा है पारंपरिक दस्तकार। पारंपरिक दस्तकार जो लोग हैं वो भी अब जो हैं खाद्य असुरक्षित हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत ही मॉडर्न हो चुकी है, हमें मॉडर्न चीज़ें बहुत पसंद आती है। और अब हम लोग हर एक चीज़ में मॉडर्निटी ही खोजते हैं, चाहे हमारे कपड़े हो, चाहे हमारी ज्वेलरी हो या कुछ भी हो, हम लोग उसमें मॉडर्न चीज़ें ही खोजना पसंद करते हैं। तो जो पारंपरिक दस्तकार होते हैं, जो अपने हाथों से जो काम करते हैं, जो कारीगरी करते हैं, उनकी बनाई हुई चीज़ें अब लोग उतना नहीं लेते। तो इस वजह से क्या होता है कि वो उनके पास भी उस तरह के पैसे नहीं हो पाते, जिस वजह से वो कुछ अच्छा खा पाए, पौष्टिक भोजन कर पाए। और क्या होता है, वो लंबे समय तक वो अच्छा भोजन नहीं कर पाते, पर्याप्त भोजन नहीं कर पाते, और क्या होते हैं, वो खाद्य असुरक्षित होते हैं। तीसरे लोग होते हैं पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जो उनके कार्य उनके पूर्वज किया करते थे, वही कार्य वो जो है वो आगे बढ़ाते गए और उन्हीं कार्यों को वो करते रहे हैं। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि अब सभी चीज़ों में मॉडर्निटी आ गई है, तो ये जो पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग हैं, ये अभी के जो चीज़ें हमें टेक्नोलॉजी जिस तरीके की चीज़ें देती है, जिस तरीके की सुविधाएं प्रदान करती है, सेवाएं हमें देती है, उस तरीके के ये जो पारंपरिक सेवा प्रदान करने वाले लोग हैं उस लेवल की सेवाएं नहीं दे पाते। तो हम क्या करते हैं, हम इन्हें चूज़ नहीं करते, इनकी सेवाएं हम नहीं लेते। और क्या होता है कि फिर इनके पास जो आय की कमी होती है, इनके पास पैसे की इस तरीके की कमी होती है कि ये पर्याप्त भोजन नहीं कर पाते और क्या हो जाते हैं, खाद्य असुरक्षित हो जाते हैं। चौथे लोग हैं हमारे छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, जो कि छोटा मोटा काम करते हैं। मतलब मान लीजिए कि वो हाफ डे काम किया, या फिर हमें कुछ छोटा मोटा सा काम है, अपने घर का कोई काम है, उसके लिए मैं एक दिन के लिए कोई लेबर जो है हायर कर लेती हूँ। उस टाइप का लेबर लोग या फिर उस टाइप के जो कामगार लोग होते हैं, वो छोटा मोटा काम जो करते हैं, उन्हें रोज़ काम नहीं मिलता। और जो काम अगर मिलता भी है तो वो उस तरीके का है कि उन्हें आय नहीं हो पाती उन कामों से कि वो जो है पौष्टिक भोजन कर पाए, और वो भी क्या होते हैं, खाद्य असुरक्षित हो जाते हैं। फिर पांचवा है निराश्रित। निराश्रित लोग जो कि दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, वैसे लोग जो हैं कि
अगर कहीं अच्छे जगह पे काम नहीं कर पाते, उन्हें जो है कि या फिर उनकी उम्र इतनी कम है कि वो जो है काम नहीं कर सकते, तो क्या होते हैं वो भी जो है खाद्य असुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो भोजन की जो अवेलेबिलिटी होती है वो नहीं हो पाती है। छठा पॉइंट है हमारा भिखारी हम सब ने देखा है, हम सब देखते भी हैं। उन्हें किसी दिन भोजन मिला, किसी दिन भोजन नहीं मिला, किसी दिन कुछ पैसे मिले, किसी दिन नहीं मिला। और जो भी मिलता भी है, अगर कोई उन्हें भोजन देता भी है तो ऐसा नहीं कि उन्हें एकदम फ्रेश पौष्टिक उस टाइप का भोजन देता है, पहले का बचा हुआ या फिर कुछ उस टाइप का भोजन देता है, जिससे कि उनकी जो कैलोरी की नीड है या जो भी उन्हें जो पौष्टिक चीज़ें जो उनके शरीर में मिलनी चाहिए थी वो चीज़ें उनसे नहीं मिल पाती है, और वो क्या हो जाते हैं, खाद्य असुरक्षित हो जाते हैं। सातवां हमारा पॉइंट है अनियत श्रम बाज़ार में काम करने वाले लोग। वैसा श्रम बाज़ार जहां उन्हें डेली वर्क नहीं मिलता है, किसी दिन काम मिला, किसी दिन नहीं मिला, किसी महीने पूरे महीने काम मिले, किसी बार 2 महीने 3 महीने भी हो सकता है कि उन्हें काम ना मिल पाया हो। तो वो क्या करेंगे, मान लीजिए कि बरसात का समय हो रहा हो, तो उस समय भी उस तरीके का ज़्यादा काम नहीं मिल पाता है, तो वो क्या हो जाता है, ऐसे अनियत श्रम बाज़ार में काम करने वाले लोग जो होते हैं उन्हें भी अच्छा पैसा नहीं मिलता, कम पैसा मिलता है, एकदम कम पैसे में जो है कि और हर हमेशा नहीं मिलता है, तो इस वजह से वो पर्याप्त भोजन नहीं कर पाते और क्या हो जाते हैं, खाद्य असुरक्षित। आठवां पॉइंट हम देख रहे हैं कम वेतन वाले व्यवसायों में काम करने वाले लोग। हर व्यवसाय या फिर जो व्यवसाय शुरुआती में ही शुरू हुई हो, मान लीजिए कि कोई छोटा सा होटल है या फिर ढाबा है, उसे खोला गया है, उसमें जैसे कि बहुत सारे कामों के लिए रखते हैं, वेटर वाले कामों के लिए या फिर साफ़ सफाई वाले कामों के लिए, उस टाइप के लोगों को जो रखते हैं, तो उन्हें जो अगर नया ही होटल खुला है, साथ ही साथ वो छोटा सा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें काम करने वाले लोगों को क्या देंगे, जो वेतन होगा वो क्या होगा, वो बहुत ही कम होगा, और वो अपर्याप्त वेतन, वो कम वेतन जो है उससे क्या होगा, वो भोजन जो है अपर्याप्त रहेगा इन ऐसे काम करने वाले लोगों के लिए, और वो क्या हो जाएंगे, खाद्य असुरक्षित। हमारा 9वां पॉइंट है प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग। ये बिल्कुल ही हम इस चीज़ को हम अच्छे से ही देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी लोग जो है प्राकृतिक आपदाओं, चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो, इन सब से प्रभावित जहाँ भी होते हैं, वहाँ क्या होता है कि जो फूड की जो अवेलेबिलिटी होती है वैसे लोगों के लिए बहुत ही कम हो जाती है। मान लीजिए बाढ़ आया, हमारी फसल जो थी वो नष्ट हो गई, सूखा पड़ा, तो उससे भी हमारी फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो प्राकृतिक आपदाओं से भी क्या होते हैं, लोगों के पास जो फूड की जो अवेलेबिलिटी होती है, फूड की जो पहुंच होती है या फिर उसे खरीदने की जो सक्षमता जो इंसान में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, और वो क्या हो जाते हैं, खाद्य असुरक्षित हो जाते हैं। हमारा 10वां पॉइंट है काम की तलाश में दूसरी जगह पर जाने वाले लोग। जैसे कि गांव में अक्सर हमने देखा है कि गांव में रहने वाले कुछ लोग जो हैं शहर जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स पे या और भी दुकानों में, होटलों में, बहुत जगह पर वो काम करते हैं। ऐसे लोग अपने गांव से क्यों चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका जो है उनके आय का अच्छा स्रोत नहीं होता, वो जो है अपना खाना जो है प्रॉपर जुटा नहीं पाते हैं, तो इस वजह से वो क्या होता है कि बेहतर अपॉर्चुनिटी के तलाश में जो वो कहाँ चले जाते हैं, वो शहर जाते हैं। लेकिन शहर में भी उन्हें उस लेवल का काम मिले ना मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। अगर अच्छा काम मिल गया फिर तो वो अच्छा खा पाएंगे, लेकिन अगर उन्हें अच्छा काम नहीं मिला, वो जो है, और उन्हें रोज़ काम नहीं मिला या जो भी काम मिला उसमें उसकी जो इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो क्या होगा, उनके लिए जो है वो भोजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में वो नहीं जुटा पाएंगे, और इनसे क्या होगा, वो खाद्य असुरक्षित हो जाएंगे। हमारा 11वां पॉइंट है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाओं को भी अगर हम प्रॉपर फूड ना दें, उन्हें अच्छा पौष्टिक आहार न दें, तो वो भी कुपोषण की शिकार हो जाती है। और साथ ही साथ जब उन्हें अच्छा पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं वो महिलाएं भी क्या होती है, खाद्य असुरक्षित होती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, अक्सर जो बच्चे
जिनके घर की हालत जो है या जो घर की जो इनकम है वो अच्छी नहीं है, साथ ही साथ अच्छा फूड उन्हें नहीं मिल पा रहा, जो प्रॉपर फूड है वो नहीं मिल पा रहा, जितनी क्वांटिटी में उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, तो उससे क्या होगा, वो बच्चे जो हैं वो खाद्य असुरक्षित हो जाएंगे। वो टोटली अपने फैमिली पर ही डिपेंड होते हैं, वो बाहर जा कर के काम नहीं कर सकते। तो क्या होता है, जो घर में मिला उसमें से सबके साथ मिल बांट करके खाने में, उसके बाद क्या होता है, बच्चे को जो है वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर डाइट, जो पौष्टिक चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाती, और वो क्या हो जाते हैं, खाद्य असुरक्षित हो जाते हैं। हमारे बुक में भी 2 स्टोरी दी गई है, एक रामू की दी गई है और एक किसकी दी गई है, अहमद की। वो उन 2 स्टोरीज़ को आप पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि खाद्य असुरक्षित लोग कैसे रहते हैं। जैसे अगर बात की जाए रामू की, सबसे पहले रामू की स्टोरी बताई गई है, जो कि एक गांव में रहता है, रायपुर नाम के गांव में, और वो वहाँ अनियत खेतीहर मजदूर का काम करता है। वो दूसरों के खेत में जा कर के क्या करता है, मजदूरी का काम करता है। और उसका जो है, उसके जो है कि 3 या 4 बेटे हैं, साथ ही 2 बेटियां। उसमें से जो बड़ा वाला बेटा है वो क्या करता है, वो सरपंच जो है उसके जो है पशुओं की देखभाल करता है, और वो सालाना उसे 1000 रुपये मिलते हैं। अब पूरे वर्ष का 1000 रुपये, आप सोच सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा कम है। और साथ ही साथ आप अगर ये देखें कि, और जो रामू का जो बेटा है वो, उसकी उम्र भी अभी काम करने की नहीं हुई है, फिर भी वो जो है पशुओं की देखभाल करने का काम करता है। और ये जो रामू है, उसकी जो पत्नी है वो भी छोटा मोटा ही काम करती है, वो भी कोई अच्छा काम वैसा नहीं कर पाती, उसकी भी इनकम वैसी नहीं है। तो ये जो अनियत खेतीहर मजदूर है, इसे जो है हर हमेशा काम नहीं मिलता है गांव में। आप ये स्टोरी पढ़ें, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ये अच्छे से ज़्यादा उसे समझ पाएंगे कि इस टाइप के लोग या फिर जो कि खाद्य असुरक्षित लोग कैसे जीवन यापन करते हैं। तो रामू को जो है वो हर हमेशा काम नहीं मिलता है खेती में भी। जब फसल काटने का या फिर फसल रोपने का या फिर इस तरह का जब काम रहता है तो ही रामू को काम मिलता है, बाकी समय उसे काम नहीं मिलता। और जो है कि वो फिर ऐसे खाली समय में, जैसे महीने के 4 या 5 साल के 4 या 5 महीने जो है वो उसे किसी प्रकार का काम नहीं मिलता खेती में, तो वो दूसरे काम, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वाला काम हो या वो और भी किसी प्रकार का छोटा मोटा काम करने के लिए जाता है गांव में। लेकिन क्या होता है, उससे भी उसकी इनकम अच्छी नहीं होती, इतना भी मतलब बहुत मुश्किल से वो सुबह और शाम का खाना जो है बंदोबस्त कर पाता है। और जो है कि दूध और सब्जी वगैरह ये सब चीज़ें तो जुटा पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, हमेशा नहीं, कभी कभार मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं। आप देख सकते हैं कि रामू जो है यहाँ पर खाद्य असुरक्षित है, क्योंकि उसे फल सब्जी या फिर दूध ये जो कभी कभार ही मिलता है या तो नहीं ही मिलता है, मुश्किल से वो सुबह और शाम का खाना जुटा पाता है। उसका फैमिली भी बड़ा है, 3 या 4 बेटे हैं उसके, प्लस 2 बेटियां हैं, खुद है, उसकी पत्नी है। इस तरीके से एक बड़ा परिवार वो इतने कम पैसे में वो जो चलाने की जो कोशिश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है सबको पर्याप्त मात्रा में फूड जो है, भोजन जो है वो नहीं दे पा रहा है। और ये फैमिली, आप क्या देख पा रहे हैं कि ये फैमिली ही खाद्य असुरक्षित है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल दिया गया अहमद का, जो कि बेंगलोर में जो है वो रिक्शा चलाने का काम करता है। तो उसका जो इनकम है वो किसी दिन अच्छा रहता है, किसी दिन कम रहता है, या किसी दिन बिल्कुल ही नहीं रहता है। तो अहमद जो बेंगलोर में रहता है वो अपने 3 भाई और 2 बहनों और साथ ही साथ उसके माता और पिता रहते हैं। तो ये एक बड़ी फैमिली है जो कि अहमद पर डिपेंड है। और जो है कि अहमद के रिक्शा चलाने वाले काम से भी हर हमेशा उस तरीके का पैसा नहीं मिलता है।
फैमिली बड़ी है, लेकिन जो है कि अहमद के पास एक छोटा सा सपोर्ट ये है कि उसके पास येलो कार्ड है, और येलो कार्ड उन लोगों को मिलता है जो कि निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं। तो वैसे लोगों को जो येलो कार्ड मिलता है, तो उसमें अहमद को भी येलो कार्ड मिला है, तो उससे उसे जो है कि कुछ चीज़ें खाने के लिए वहाँ से मिल जाती है पीडीएस के थ्रू, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, चीनी, मिट्टी तेल, ये सब चीज़ें जो है पीडीएस के थ्रू वहाँ से मिल जाती है। तो वो जो है ये राशन लेने के लिए तब जाता है जब ऐसे निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए जब ये स्पेशल दिन, जब दुकान खोली जाती है और वहाँ से जब इन्हें मिलता है, तो काफ़ी सब्सिडाइज्ड रेट में मिलता है। मतलब बाज़ार में इन चावल, गेहूँ, चीनी, मिट्टी तेल का जो रेट चल रहा होता है, उससे काफ़ी कम दामों में यहाँ पर इसे मिलता है। तो ये इतनी चीज़ें जो है अपने फैमिली के लिए जुटा पाता है। साथ ही साथ और भी चीज़ें जो भी इसे जुटानी रहती है, वो ये बहुत मुश्किल से ही जुटा पाता है। और जो है कि ये भी जो है आप देख पाएंगे, इतनी बड़ी फैमिली का जो इसके ऊपर भार है, इस वजह से ये भी क्या है, खाद्य असुरक्षित है। हमने 2 एग्जाम्पल्स आप देखेंगे बुक में, आप उसे ज़रूर पढ़िए, आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे खाद्य असुरक्षित लोगों की ज़िंदगी के बारे में। अगर बात करें कहाँ कहाँ खाद्य असुरक्षित लोग ज़्यादा हैं, तो हम क्या देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। इन सभी स्टेट्स में जो है खाद्य असुरक्षित लोगों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, बाकी स्टेट्स में इनके मुकाबले कम है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे भूखमरी के बारे में। भूखमरी भी जो है वो खाद्य असुरक्षा का एक पहलू है। हमने भूखमरी के बारे में पढ़ा है। तो अब हम देखेंगे भूखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। मतलब भूखमरी अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, वो दीर्घकालिक भी होते हैं जो कि लंबे समय तक चलते हैं, और साथ ही साथ मौसमी भी होते हैं, मतलब जो कि मौसम पर डिपेंड करते हैं। उस मौसम में लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ता है। तो भूखमरी क्या है, वो 2 टाइप्स के होते हैं। ये क्या होता है, मान लीजिए किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा आया या फिर किसी प्रकार का आपदा आया, तो क्या होता है, लोगों के पास जो फूड अवेलेबिलिटी होती है, लोगों को जो फूड मिलना चाहिए, उत्पादकता कम हो जाने के कारण और उन फूड आइटम्स के दाम बढ़ जाने के कारण जो है लोगों की वहाँ तक पहुँच नहीं हो पाती, और जब वो ज़्यादा समय तक अच्छा भोजन नहीं कर पाते या फिर पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं कर पाते, तो वो भूखमरी का शिकार होते हैं। तो भूखमरी के जो है दीर्घकालिक और मौसमी 2 आयाम होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दीर्घकालिक भूखमरी कहते किसे। दीर्घकालिक भूखमरी जो है वो कौन सी भूखमरी है? दीर्घकालिक भूखमरी मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। दीर्घकालिक भूखमरी कब होती है? जब जो है कि जो भी जिस मात्रा में एक व्यक्ति को आहार मिलना चाहिए और जो आहार की जो गुणवत्ता होनी चाहिए, उसके अंदर जो पौष्टिकता होनी चाहिए, वो जो है वो अपर्याप्त होता है। तब क्या होता है, उस स्थिति में क्या होती है, दीर्घकालिक भूखमरी होती है। जैसे गरीब लोग जो है उन्हें जो है निम्न जो आय के कारण, गरीब लोगों में जो है निम्न आय के कारण क्या होता है, वो खाद्य पदार्थ हमेशा खरीद नहीं पाते ढंग का। गरीब लोग निम्न आय के कारण खाद्य पदार्थ खरीद नहीं पाते और दीर्घकालिक भूखमरी से ग्रस्त हो जाते हैं। जिनकी इनकम बहुत कम है, जो कि बहुत मुश्किल से 2 टाइम का खाना जुटा पा रहे होते हैं, तो उनका क्या होता है, वो हर हमेशा जो है अच्छा भोजन नहीं कर पाते, बहुत ही ख़राब गुणवत्ता कहिए, या फिर उनमें जो है उन भोजनों में जो है पौष्टिकता की बहुत कमी होती है। तो फिर ऐसे गरीब लोग किस चीज़ का शिकार होते हैं, दीर्घकालिक भूखमरी का। अब हम दूसरा आयाम देख रहे हैं, मौसमी भूखमरी। मौसमी भूखमरी की बात की जाए तो यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को कम काम मिलता है, और भूखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में असक्षम होता है। मौसमी भूखमरी तब होती है जब कोई भी जो
हम श्रमिक है, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी भुखमरी कब होती है, जब कृषि क्रियाएं नहीं हो पा रही होती है। उस समय क्या होता है, ये सब जो श्रमिक होते हैं ये फिर क्या काम करते हैं। जब इन्हें खेतों में काम नहीं मिलता तो ये शहर की तरफ जाते हैं, और वहाँ भी जब ये काम करते हैं तो इनका जो है काम जो है वो इन्हें हर रोज़ नहीं मिलता, अनियमित रहता है, किसी दिन मिला किसी दिन नहीं मिला। और जैसे कि हम देखते हैं कि बरसात का जो मौसम रहता है उस समय जो ये जो श्रमिक होते हैं ये अगर निर्माण कार्य में है तो इन्हें ढंग से काम नहीं मिलता, कभी मिला कभी नहीं मिला। तो इस कारण क्या होता है कि इनकी जो फूड नीड्स है या जो पौष्टिक फूड जो इन्हें मिलना चाहिए ये वो खरीद नहीं पाते। और मौसमी भुखमरी कब होती है, जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम करने ये भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम होता है। जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष प्रॉपर अच्छे ढंग से काम नहीं पाता, एक महीना काम पाता है, फिर 2 महीने 3 महीने मान लीजिए वो काम नहीं पाता, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो व्यक्ति खाद्य असुरक्षित हो जाता है। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं कल फिर इससे आगे के टॉपिक के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।